नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं मौजूद राजस्थान के भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सदन में जो चर्चा होती है वो चर्चा सार्थक हो, लोकहित के मुद्दे उठें, आप कैसे देखते हैं? कभी कभी विपक्ष अनावश्यक किसी बात को टूल देकर सदन में व्यवधान पैदा करता है। माननीय स्पीकर महोदय द्वारा कोशिश की जाती सदन चलाने की, लेकिन फिर उसकी क्षतिपूर्ति हमारे स्पीकर साहब आने वाले दिनों में 12-12, 18-18 घंटे सदन चला करके भी पूर्ति कर देते हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि वर्तमान स्पीकर साहब के कार्यकाल में सदन ने अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। फिर जिन मुद्दों पर चर्चा होनी होती, जो बिल सरकारी बिल होते हैं, जो विषय आते हैं, उन सबका निस्तारण तो होता है। हम सत्ता पक्ष के नाते चाहते हैं कि हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो, ताकि उसमें से जो चीज़ सुधार के काबिल हो उसको हम सुधारें, आम जन उसके बारे में समझे कि कौन सा बिल आ रहा है। बिना चर्चा के जब बिल पारित होता है तो सरकार तो सोच समझकर बिल लाती है, लेकिन आम जन उससे अवेयर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं कि विपक्ष सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाए और सदन में अधिकतम सार्थक चर्चा हो। प्रधानमंत्री जी ने 3 सूत्र जिसकी चर्चा की सदन में, आप कैसे देखते हैं कि एक रक्षा क्षेत्र को लेकर के कि विपक्ष को भी इस ऐसे मामलों में साथ में होना चाहिए? देखिए, मानसून सत्र को लेकर, इस मानसून सत्र में सिंदूर को लेकर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष को और सभी दलों को, छोटे बड़े दलों को अवसर दिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर या अन्य किसी भी विषय पर अपने विचारों रखें। बहुत सार्थक बहस हुई, परंतु इस बहस के केंद्र में यदि नेशन फर्स्ट होता विपक्ष के द्वारा भी, तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है सर, भीलवाड़ा की बात करें तो वहाँ पिछले 1 साल में क्या कुछ काम हुआ है और क्या उपलब्धियाँ हैं विशेष, और आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर? संसदीय क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। जब कनेक्टिविटी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता तो डेवलपमेंट अपने आप आता, निवेश अपने आप आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है। हमने ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हमारे भीलवाड़ा में अजमेर से चित्तौड़ रेल लाइन का दोहरीकरण का काम, जो वर्षों से लंबित था, मैं धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री महोदय को, अश्विन वैष्णव साहब को। उन्होंने 1632 करोड़ रुपए की योजना को न केवल स्वीकृत किया, बल्कि उसके टेंडर होकर वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमें जोधपुर से काचीगुड़ा वाया भीलवाड़ा डेली नई सुपरफास्ट गाड़ी मिली है। इसी प्रकार से हमें चंडीगढ़ से उदयपुर एक सुपरफास्ट हफ्ते में 2 दिन की गाड़ी प्राप्त हुई है। रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से हमने भीलवाड़ा से लाडपुरा 65 किलोमीटर 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ 2 लेन से 4 लेन, जहाजपुर से शाहपुरा 39 किलोमीटर 2 लेन से 4 लेन, ऐसी अनेक सफलताएं हमने हासिल की है। एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो अमीरगढ़ हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी पर एक हमने फ्लाइंग क्लब कह दीजिए, एविएशन इंस्टीट्यूट कह दीजिए, यानी वहाँ पर पायलट ट्रेनिंग का सेंटर प्रारंभ हो रहा है। अगले महीने हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अपने विकास की बात की, विकसित भारत के लक्ष्य की 2047 की, जो कि वर्तमान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ सपना देखा है, आप कितनी तरक्की, कितनी प्रोग्रेस उसमें देखते हैं? नरेंद्र भाई मोदी का 2047 तक का विकसित भारत का केवल सपना नहीं है, संकल्प है। हम उनके साथ खड़े हैं। विकसित भारत कब होगा? जब देश का हर कोना, हर वर्ग संपन्न होगा और विकसित होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग के कारण विकसित भीलवाड़ा में तब्दील होगा, जहां आम व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की प्रत्येक योजना से लाभान्वित होकर उसका जीवन स्तर बेहतर होगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार का सृजन करके, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करके विकसित भारत जब होगा, उससे पहले विकसित भीलवाड़ा होगा, इसका मैं प्रयास करूंगा। सर, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम
78 वर्ष हो गए आज़ादी के, क्या कहेंगे आप, कहाँ पहुँचे हैं, कितनी गुंजाइश बाकी है? बेशक हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन जिस आदर्श स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, विश्व बंधु भारत, उस स्थिति में हमें बहुत लंबा सफ़र अभी और तय करना है। सच बात यह है कि पिछले 50-60 वर्षों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तिरोहित किया गया, जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास नहीं हुआ। हमारे मानबंधु, हमारे महापुरुष, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को इग्नोर किया गया। इस कारण भारत के आम जन का स्वत्व जागृत नहीं हो पाया। आज पिछले 11 वर्षों से भारत और भारतीय का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, उसके लिए मैं बारंबार नरेंद्र भाई मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से बातचीत के लिए। तो आपने सुना भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि हम जिस विकसित भारत के सपने को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें समर्पण जरूरी है, राष्ट्र के प्रति प्रेम जरूरी है, तभी हम इस लक्ष्य को, इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।